हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। आज मैं सुबह सुबह लंच में पूड़ी छान रही हूँ और उसके बाद मैं आलू की भुजिया बनाऊँगी। तो बेटे को स्कूल जाना है, आज से उसका एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसलिए मैंने झटपट पूड़ियाँ तल दी हैं और कुछ पूड़ियाँ को मैं अभी तल दूँगी और उसके बाद मैं बाद में बनाऊँगी गरम गरम। तो पूड़ियाँ जो हैं वो ठंडी हो जाती है तो खाने में उतनी अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए जैसे जैसे लोग खाना शुरू करते हैं वैसे वैसे मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2-4 पूड़ियाँ जो हैं वो इस तरीके से फ्राई कर ली है और उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़े से इस तरीके से बेलकर मैंने और बनाकर रख लिए हैं। मैं फिर उसके बाद आ गई थी नहा धोकर मैं पूजा करने के लिए। तो अगर हम सुबह सुबह पूजा पाठ कर लेते हैं तो मन जो है वो हमारा बहुत ही शांत रहता है और हमारे घर की जो रौनक है वो बढ़ जाती है। तो पूजा पाठ करने से जो घर भी है वो भी पूरा पॉजिटिव हो जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं भोले बाबा को जल चढ़ा रही हूँ। मैंने छोटा सा शिवलिंग मैंने घर पे मंदिर में स्थापित किया है और मैंने सोचा कि मैं शिवलिंग की रोज़ पूजा करूँगी। हाँ, कभी कभी पूजा हमसे छूट भी जाती है क्योंकि हम लोग गृहस्थ लोग हैं, तो बीच बीच में कभी कभी पूजा छूट जाती है तो मैं क्षमा मांग लेती हूँ। वैसे फ्रेंड्स, शिवलिंग जो है वो बहुत सारे घरों में मैंने स्थापित देखे हैं, तो मुझे भी मन किया कि मैं भी एक शिवलिंग रखूँ। तो यहाँ पर मैं भगवान को इत्र लगा दूँगी और सबसे पहले हम शिवलिंग को अच्छे से कॉटन के कपड़े से पोंछ लेंगे, उसके बाद ही हम इत्र अर्पित करेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं पूजा करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कम से कम मैं रोज़ पूजा करूँ। हाँ, बाई चांस घर गृहस्थी है हमारी तो थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाने की वजह से कभी कभी बीच में पूजा छूट जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, भगवान से सिर्फ क्षमा ही मांग सकते हैं। यहाँ पर मैंने इत्र से मालिश कर दी है और उसके बाद मैंने शिवलिंग को स्थापित कर दिया था फ्रेंड्स। जब बेलपत्र होते हैं तो मैं अर्पित कर देती हूँ, तो आज मेरे पास बेलपत्र है और आज जो है वो अन्नपूर्णा माता का व्रत था कि पूजन था। तो मैंने यहाँ पर देखिए मैंने शिवलिंग को अच्छे से पूजन किया है और मैं एक फ़ोटो लेकर आई थी और सारे भगवान जी को मैंने फूल अर्पित कर दिया है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा मंदिर कैसा लग रहा है। तो मंदिर में पूजा करने के बाद मैं छत पर आ गई थी केले के वृक्ष में जल ढारने, यानी कि हल्दी डालकर मैं जल अर्पित करती हूँ केले के वृक्ष में और तुलसी जी के वृक्ष में। तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ होने के बाद मैं यहाँ पर एक कप अपने लिए चाय बना ली थी। तो मैं कप में चाय नहीं पीती हूँ, मैंने इस तरीके से अपने लिए गिलास रखा है जो कि यह मेरा स्पेशल है और मैं इसी में चाय पीती हूँ। तो चाय के साथ मैंने बिस्किट खाई और उसके बाद मैं नीचे उतर कर आ गई। तो बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से मैंने अपने लिए और बच्चों की फरमाइश पे मैंने यहाँ पर पास्ता बनाया जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो पास्ता खाने के बाद फिर उसके बाद मैं अपने सारे घर के कामों में लग जाऊंगी फ्रेंड्स। तो मैं कल मार्केट गई थी और वहाँ से मैंने यह ख़रीदा है फल। तो किसको किसको इस फल का नाम पता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और यह फल जो है पानी में होता है, तो यह सर्दियों के समय में ही मिलता है ज़्यादातर और उसके बाद यह फल हमें देखने को भी नहीं मिलता है। मैंने यहाँ पर चुकंदर ख़रीदा और मैंने गाजर, मूली, ये सब जो आंवले होते हैं सारे मैंने कल सब्जियां मैं ख़रीद कर लाई थी। और साथ में मैं एक और चीज़ ख़रीद कर लाई थी जो हमारे घर गृहस्थी के लिए बहुत ही काम की चीज़ें हैं। तो जब भी हम महिलाएं बाहर निकलती हैं तो अपने घर गृहस्थी के चीज़ों को ही देखकर उन्हें ख़रीदने के लिए सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने यह चीज़ ख़रीदा है जो कि मुझे बहुत ही कम पैसे में पड़ गई थी और मैंने यह बास्केट सिर्फ 15-15 रुपये में लिया है और उसमें से भी मैंने 4 बास्केट को सिर्फ 50 रुपये देकर लिया है। और यह जो बास्केट आप देख रहे हैं यह सब्जियों और फल का बास्केट है जो कि बाहर बाहर से फल और सब्जियां उन लोग बेचने के लिए लाते हैं। तो इस बास्केट का आप अपने किचन के सामान को रखने में कर सकते हैं या फिर छोटे छोटे बच्चों का कपड़े रखने में कर सकते हैं। यह बहुत ही यूज़फुल बास्केट है और इसी तरीके से अगर आप बास्केट जाएंगे ख़रीदने तो कम से कम 100 से 150 रुपये में पड़ेगी आपको। लेकिन मैंने यहाँ पर जो फल फ्रूट्स के बास्केट हैं वह मैंने इस्तेमाल किया है और इसमें मैं क्या चीज़ रखूँगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो यह बहुत ही कम पैसे में हमें एक स्टोरेज मिल गया है। आप चाहे तो इसमें सब्जियां रख सकते हैं जैसे आलू, प्याज या फिर कुछ भी कपड़े छोटे बच्चे का हो वो भी रख सकते हैं। जो आप चाहें, इधर उधर आपका सामान जो बिखरा रहता है आप उन सब चीज़ों को इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आ गई किचन में बर्तन धोने के लिए। तो बहुत सारे बेसिन में बर्तन पड़े हुए थे तो सारे बर्तन मुझे ही धोने पड़ते हैं और बच्चे लोग जो हैं वो जब उनका मर्ज़ी होता है तभी वो काम करते हैं। और एक बात और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे बेसिन को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरे किचन में टाइल्स नहीं लगा हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा।
तो पिछले साल यानी कि 2 साल हो चुके हैं, मैंने बाथरूम और ये टाइल्स लगवाया था बाथरूम में। तो उसमें थोड़े बहुत खर्चे हो गए हैं, तो उसके बाद धीरे-धीरे ही हम लोग घर को काम करवाते हैं, चाहे वो टाइल्स लगवाना हो, चाहे कोई और भी काम हो, जैसे कि बाउंड्री वगैरह छत पर हो। तो फ्रेंड्स, किचन में भी बस थोड़ा सा इसमें काम बाकी है, वो भी हम धीरे धीरे ही करवाएंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी तो हम लोग की है नहीं कि ज़्यादा इनकम है, और ना ही आउटी कोई इनकम हम लोग की होती है। तो जिस तरह से साधारण लोग काम करते हैं 10 से 12-15 हज़ार में, वैसे घर बनाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि घर चलाना ही बहुत मुश्किल होता है। और उसमें से अगर 500 रुपये भी 1000 रुपये बच जाते हैं तो यह बहुत बड़ी बात है। तो मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि 1000 रुपये कम से कम 500 रुपये तो ज़रूर बचें। इस तरीके से पैसे बचाने के साथ साथ मैं अपनी सेविंग को बढ़ाते जाती हूँ, और उसी सेविंग को रखने के बाद कोई भी घर का चाहे सामान ख़रीदना हो या फिर कुछ घर का ऐसा काम हो जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और मेरे लिए वह दिक्कत बन जाती है, तो मैं उस चीज़ों को करवाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर सारे बर्तन जो हैं वो मैंने साफ़ कर लिए हैं, सारे बर्तन को मैं धो लेती हूँ फ्रेंड्स। तो किचन जो है वो बहुत छोटा है, इस वजह से मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया है। तो किचन में तो खाना बनता है, लेकिन हाँ, ज़्यादातर किचन नहीं इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, मेरे बच्चों का जो फ़ीस है वो 3 से 4 महीनों का जो फ़ीस है वो बाकी पड़ा हुआ था। और बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है जब हम प्राइवेट काम करते हैं और हमारे जो सैलरी है वो टाइम पर नहीं आती है। तो स्कूल में, जो भी प्राइवेट स्कूल में है, पढ़ाई तो आजकल वैसी नहीं हो पाती है जितना हम लोग चाहते हैं कि पढ़ाई हो। जितना हम फीस देते हैं उसके अनुसार ही कम से कम पढ़ाई हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और एक तो प्राइवेट स्कूल की सबसे बुरी बात मुझे ये लगती है कि हर साल प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं वो बुक्स को बदल देते हैं। इससे ना तो अच्छे से टीचर को समझ में आता है और ना ही बच्चों को। हर साल बुक चेंज होने की वजह से सारे लोग कंफ्यूज ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चों लोग को तो खैर जो भी परेशानियों से सामना करना पड़ता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो टीचर हैं वो भी लापरवाही और ज़्यादा करते हैं। तो मैंने स्कूल में 2-3-4 महीने की फ़ीस नहीं दी थी, उसकी वजह से यहाँ पर इकट्ठी एक साथ फ़ीस है जो मुझे देनी है, और मेरे हस्बैंड की सैलरी नहीं आई है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरे पैसे फिर से यहाँ पर काम आए, और मैंने ये पैसे बचा कर रखे थे। यह मेरे पिछले साल की बचत है जो कि मैं रखी रहती हूँ, और ऐसी स्थिति जो है वो मेरे साथ बराबर आती रहती है, तो मैं अपने पैसों का ऐसे ही स्थिति में इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर लगभग मेरे पास 5000 रुपये सेव किए हुए थे, जो कि मैंने सिर्फ 30 रुपये से सेविंग चैलेंज करके मैंने यह कंप्लीट किया था। और बहुत ही इजी तरीके से मैंने ये पैसे बचाए थे 30 रुपये से स्टार्ट कर कर। और फ्रेंड्स, इसकी सेविंग की वीडियो मेरे पास नहीं है, न तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती। और पैसे जो हैं वो हमारे हर वक्त काम आते हैं, जो भी बचाए हुए पैसे हैं। कभी भी परिस्थितियाँ जो होती हैं वो हमारी जो है वो एक समान नहीं होती हैं। तो बचाए हुए पैसे हमारे हर वक्त काम ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे जो हैं वो हमारे बिल्कुल भी काम नहीं आते हैं। पैसा हम जितना भी बचाने की कोशिश करें उतना ही अच्छा है, और जितनी जल्दी हम बचत शुरू कर दें। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा तभी हम पैसों की बचत करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसे जितने आपके पास आते हैं आप कोशिश करें उसी में से कम करने की, और सबसे पहले अपने बचत के पैसे जो हैं वो सबसे पहले निकाल कर रख दें। इससे आपकी बचत दिन पर दिन होती जाएगी और आपको एक आदत सी बनती जाएगी। और बचत के पैसे आप ऐसा ना निकालें कि आपको फिर मंथली जो ग्रॉसरी है या फिर घर के खर्चे हैं वो चलाने में दिक्कत हो। आप ऐसा अमाउंट निकालें जिसमें आपको कोई फ़र्क ना पड़े। चाहे तो आप 10,000 कमाते हैं तो उसमें से कम आप 500 रुपये ही अलग रख दें। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी साइड में बचत होती जाएगी, और दूसरी बात है कि आपके खर्चे में भी उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर